हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि एचटी लाइन क्या होती है और एलटी लाइन क्या होती है। इन दोनों में डिफरेंस बताने का मतलब क्या है कि आप दोनों को इनके बीच का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। अगर आपको अलग से क्वेश्चन आता है हाई टेंशन क्या है या फिर अलग से क्वेश्चन आता है लो टेंशन क्या है, तो आप दोनों को इजिली डिस्क्राइब कर सकते हो। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंशन का मतलब क्या है। टेंशन जो है एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब रहता है वोल्टेज। ठीक है, इसलिए हम हाई टेंशन को हाई वोल्टेज लाइन भी बोल सकते हैं और लो टेंशन को लो वोल्टेज लाइन भी बोल सकते हैं। वोल्टेज हमारा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो टेंशन वोल्टेज की कि इसमें कितनी वोल्टेज होगी, हम इसे लो टेंशन कहेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1000 वोल्ट, जिसे हम 1 kV भी कह देते हैं, इससे कम वाली लाइन को हम बोलेंगे लो टेंशन लाइन। ठीक है, इसको हम आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला फैक्टर रहता है वो रहता है सिंगल फेज, और दूसरा जो हमारा फैक्टर रहता है वो रहता है 3 फेज। सिंगल फेज में जो हमारी वोल्टेज रहती है वो 230 वोल्ट रहती है, और इसमें 415 या फिर 440 वोल्ट जो रहती है हमारी वोल्टेज रहती ही रहती है। अगर वोल्टेज किसी घर का या फिर लोड किसी घर का ज़्यादा होता है तो वो 3 फेज सप्लाई यूज़ कर सकता है, जिसकी वोल्टेज जो रहती है 415 वोल्ट उसकी वोल्टेज रहती है। और हाई टेंशन की बात करें तो हमारी जो 11 kV की लाइन होती है, 22 की हो, 33 की हो, ये सभी हमारी रहती है हाई टेंशन लाइन। अगर 33 से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है 33 kV से, तो वो उसे हम कहते हैं जो होता है हमारा लास्ट जो 33 से ऊपर रहता है वो सुपर हाई टेंशन लाइन रहती है हमारी। इससे हमें क्या पता लगता है कि 33 kV से जितनी भी कम होगी उसे हम हाई टेंशन लाइन बोलेंगे। 1000 kV से या 1 kV से कम की होगी उसे हम लो टेंशन बोलेंगे। और 33 से अगर बढ़ती है तो हम ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन या फिर सुपर हाई टेंशन लाइन से हम बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है फॉल्ट के रिगार्डिंग, कि किस लाइन में फॉल्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। फॉल्ट जो रहते हैं हमारी लो टेंशन की लाइन में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो लो टेंशन वाली लाइन होती है वो हमारे लोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ना। और लोड जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करता रहता है ना। और वेरी होने की वजह से क्या होता है, वो लाइन पे टेंशन बढ़ाता रहता है, लाइन पर स्ट्रेस बढ़ता है। लाइन पे स्ट्रेस बढ़ता है तो क्या होती है, लाइन में जो होती है खराबी आ जाती है। क्योंकि देखिए अगर लाइन में स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आग लगी तो फॉल्ट तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाई टेंशन लाइन में क्या होता है, वहाँ पे लेस चांसेस होते हैं फॉल्ट के, इसलिए कोई भी फॉल्ट जो होता है वो नहीं आता है। बहुत कम फॉल्ट जो होते हैं इसमें आते हैं, क्योंकि हाई टेंशन की जो लाइन होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है हमारे लोड के साथ, और उस पर कोई भी स्ट्रेस जो हमारा नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंसुलेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमारी एलटी लाइन में। ठीक है, जो इंसुलेटर होता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है एलटी लाइन में और कौन सा यूज़ किया जाता है एचटी लाइन में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दो तरह के इंसुलेटर जो हमारे यूज़ किए जाते हैं। दो तरह के कौन कौन से हैं, वो है या हमारा स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर होता है, या फिर रहता है हमारा शेकल टाइप इंसुलेटर रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये होता है हमारा ओवरहेड लाइंस में, ये जो कैटेगरीज होती हैं इंसुलेटर्स की वो ओवरहेड लाइंस में एंड अंडरग्राउंड लाइंस में अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, और जो हमारी ओवरहेड लाइंस होती हैं उनमें स्मॉल पिन टाइप और शेकल टाइप इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड लाइंस में क्या होता है, वहाँ पे केबल्स यूज़ की जाती हैं जो कि इंसुलेटेड होती हैं प्रॉपरली, उन पे इंसुलेशन बहुत अच्छे से कवरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर जो आता है हाई टेंशन लाइन का, किसमें कौन सा इंसुलेटर जो यूज़ किया जाता है, तो उसमें कौन सा किया जाता है, वहाँ पे पिन टाइप यूज़ किया जाता है या फिर डिस्क टाइप इंसुलेटर जो हमारा यूज़ किया जाता है। ठीक है,
ये दो तरह के इंसुलेटर जो होते हैं दोनों में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कंडक्टर। सभी को पता ही होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिकल की स्टडी कर रहा होगा तो हमारे ACSR कंडक्टर्स जो होते हैं वो ओवरहेड लाइंस में यूज़ किए जाते हैं। ACSR की भी आगे काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, जैसे रैबिट कंडक्टर हो गया, हमारा डॉग कंडक्टर हो जाता है, ये कैसी स्क्विरल केज रहता है, ये सभी टाइप्स रहती हैं हमारी ACSR कंडक्टर की। तो कौन सा कंडक्टर की टाइप ACSR की लो टेंशन में यूज़ करते हैं या फिर कौन सी हम हाई टेंशन में यूज़ करते हैं, आपको भी पता लग जाएगा। हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कंडक्टर का वो है कि हमारा हाई टेंशन में जो लाइन यूज़ की जाती है, हाई टेंशन में हमारा यूज़ किया जाता है रैबिट ACSR कंडक्टर जो होता है हमारा वो यूज़ किया जाता है हमारा हाई टेंशन लाइन में। और इसकी जो वोल्टेज रहती है इसको हम यूज़ करते हैं 11 kV से बिलो, जितनी भी लाइनें होती हैं वहाँ पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो रहती है करंट कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है इसकी, वो रहती है 157 एम्पियर तक इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है। ठीक है, आपको इसका डायग्राम भी शो रहा होगा कि कैसे दिखता है ये कंडक्टर। इसका जो साइज़ रहता है इसका 150 mm² या फिर 100 mm² इसके साइज़ रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 33 kV की लाइन रहती है उसमें हम यूज़ करते हैं डॉग कंडक्टर जो रहता है उसका साइज़ रहता है 100 mm²। ठीक है, इसे 33 kV की लाइन पे जो है हम इस्तेमाल करते हैं। 33 kV की जितनी भी लाइनें होती वहाँ पे डॉग कंडक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा लो टेंशन के लिए जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है वो रहता है हमारा स्क्विरल ACSR कंडक्टर। ठीक है, जो ये रहता है इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी 89 एम्पियर्स रहती है और इसका जो साइज़ रहता है वो रहता है 20 mm²। ठीक है जी, और इसके अलावा दूसरा जो कंडक्टर हमारा इस्तेमाल किया जाता है वो रहता है व्हीटल कंडक्टर। ये भी कंडक्टर बहुत यूज़ किया जाता है हमारी लो टेंशन की लाइंस में। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर रहता है वो रहता है कनेक्शन। ये कनेक्शन जो मैं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि स्टार में होता है कि डेल्टा में होता है। जो कनेक्शन रहता है लो टेंशन का वो रहता है हमारा स्टार में। स्टार में क्या होता है, 3 तो हमारे कंडक्टर्स रहते हैं और एक रहती है हमारी न्यूट्रल। ये जो 3 कंडक्टर्स रहते हैं ये हमारे होते हैं R, Y एंड B फेज, और एक रहता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, और जो हमारी हाई टेंशन की लाइन रहती है उसमें क्या रहता है, सिर्फ R होता है, Y होता है और B होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रल लाइन नहीं होती है। और जो हमारी HT लाइन होती है वो हमारे लार्ज सबस्टेशन से शुरू होकर हमारे पोल माउंटेड जो हमारे घर के पास होता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वहीं तक रहती है हमारी हाई टेंशन लाइन। और उसके बाद जो हमारी लाइन शुरू होती है उसे हम कहते हैं लो टेंशन लाइन, जो हमारे घर पे सप्लाई देती है 220 वोल्ट की, 230 वोल्ट की, 440 वोल्ट की सप्लाई देती हैं। और हमारा LT लाइन में जो है कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं होता है। होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।